Good Good morning, all of morning. you. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Clapping. Good morning. Good morning, sir. अबे आप ताली नहीं Thanks, बजा sir. रहे. Yes. Thank Good you. Good morning, morning. everybody. Good morning. थोड़ा जोर से. Thank you. Yes, thank you so much. It's sharp 7. Welcome all of you, the English club. First of all, rename yourself. So many participants now. Some others name with joining. Ririkin, Pratik, Rajesh Jetani, please rename. Dharmik, Devchand Kaka, Babaria Varsa, roll number first, then your name. 85 space Babaria Varsa. That way you return. Okay. Yeah. Vraj, you have any query? Your raise hand. Okay. So now, welcome Rakesh. हम सीधा राकेश को इनवाइट करते Well, हैं. thank you. Yeah. Thank you. Good morning, first of all. Good morning, all of you. कल हमने सीखे थे आर्टिकल्स, आर्टिकल ए और एन. सो कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? पीपीटी शेयर कर सकते हैं? आई थिंक आपने अपना होमवर्क किया होगा सबने. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट. ओके, अजय. Yes. Somebody speak. 1 minute. Charmi. Yes, Charmi. Yes, Charmi Come on, unmuted. quick. Rakesh. Yes, Charmi. Let's read the intention. Everyone, બધા જે જગ્યા everyone, whenever you are seated, please read. બધા read करो. What is the intention? हमारा intention क्या है? क्यों हम यहाँ पर है? बहुत जरूरी है. Yes, Charmi. Okay, we give अपना chance to चार्म Janvi. दिखाओ, Charmi. Charmi not speaking. Charmi muted. Yes, Janvi. कोई बात नहीं. To Janvi. empower हम्म. every individual by teaching him her English. Okay, that's great. So what is the meaning of it? क्या है हमारा intention? Can you explain? हम सबको एम्पावर करके इंग्लिश सिखाएंगे. Okay, good. अगेन सबको एक इंस्ट्रक्शन है कि हमने जब से हमारा ये क्लास शुरू हुआ है तब से हम रोज इंटेंशन रीड करते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि भाई हमारा आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोज हम पीपीटी भी डालते हैं तो इसके बारे में थिंक करिए, सोचिए और रोज नए नए थॉट्स लाइए कि भाई हमारा इंटेंशन क्या है, एम्पावर करने का मीनिंग क्या है, क्यों हम इंग्लिश सिखाकर एम्पावर करते हैं, कैसे करते हैं. क्योंकि रोज हम सुबह आते हैं और अचानक से किसी को पूछ लिया हो ऐसी फीलिंग आती है. या आपको भी लगता होगा जैसे अभी किसी को पूछ लिया तो उनको लगता है मेरे को पहली बार पूछा हो.
जबकि ये पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इस पे भी प्रैक्टिस करिए। कल को अगर आपको रास्ते में भी किसी ने पूछ लिया कि क्या भाई तुम्हारा इंग्लिश क्लब क्यों चला रहे हो, तो ये हमको सबको याद होना चाहिए कि हम इसीलिए इंग्लिश, इस काम के लिए इंग्लिश क्लब चलाते हैं, राइट। तो हमको इंग्लिश में भी आना चाहिए, गुजराती में भी आना चाहिए, हिंदी में भी आना चाहिए, और तीनों लैंग्वेज में अगर हमको कोई पूछे तो हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करने चाहिए कि भाई हम इसीलिए इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, वो डिसएम्पावर नहीं फील करना चाहिए क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए हम सबको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, सबको एम्पावर करना चाहते हैं, ताकि वो अपने मतलब घर काम में हो, या फिर स्कूल के काम में हो, अपने बिजनेस में हो, अपनी जॉब में हो, अपनी लाइफ में हो, कहीं पे भी इंग्लिश की वजह से उसको डिसएम्पावरमेंट फील ना हो। हर जगह वो एम्पावर होकर डील कर सके, लीड कर सके, राइट। तो ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नाउ ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हम सब समझदार लोग हैं, इसलिए तो जल्दी सुबह सुबह उठकर यहाँ पे ऑनलाइन आते हैं, अपना मोबाइल मैनेज करते हैं, सुबह सुबह घर का काम मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? चलो कौन बताएगा एकदम अच्छे से? यस, इसको हम देंगे चांस। Yes, sir. I यस have to यस। learn. I have to learn English because my future is very intelligent English language. ओके, वेयर इज योर, व्हाई इज योर वीडियो ऑफ? Sir, one. ओके, आई एम नॉट एबल टू सी यू। अभी तो आपका प्रेजेंट मुझे काला काला दिख रहा है। नहीं sir, I have to connect the two devices. ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, आज सो यू आप लोगों ने लर्न इंग्लिश। कंप्यूटर में છે. कोई वांधो नहीं। सो यू वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज यू वांट टू बी इंटेलिजेंट, यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर स्टडीज। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो अगर यही इंटेंशन है आपका इंग्लिश सीखने का, तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओगे। लेकिन इस इंटेंशन को याद रखना है सोते बैठते खाते पीते हर जगह, ठीक है। और जब भी होमवर्क मिलता है तो इसी इंटेंशन के साथ करना है कि अगर मैं होमवर्क ठीक से करूंगा तो मेरा ये इंटेंशन है ये फुलफिल होगा। अगर मैं क्लास ठीक से अटेंड करूंगा तो मेरा ये इंटेंशन है वो फुलफिल होगा। और ये सबके लिए है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये दोनों इंटेंशन, आपका खुद का और इंग्लिश क्लब का, आपको याद होना चाहिए और उसी पे काम करना है हमको। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टुडेज टॉपिक आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स में हमने दो डिवाइड किए थे कल पार्ट। एक इनडेफिनेट जो हमने सीखा था, मतलब किसी इनडेफिनेट दिखाना है हमको, मतलब हमको ज्यादा पता नहीं है, सिर्फ है बस उतना बताना है। हमको पता नहीं है, हम उसको जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, वहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डेफिनेट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सब हमको पता है कि यस एग्जैक्टली यही, तो उसके लिए हम द यूज करते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं चैट में कुछ सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, आपको चैट में ही बताना है कि करेक्ट है या गलत है। वो सेंटेंस में मैंने जो आर्टिकल यूज किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। मैं चैट में अभी एक सेंटेंस डालूंगा, आप मुझे बताओगे कि वो मैंने सही आर्टिकल इस्तेमाल किया है नहीं। देखो चैट में आया है, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट के आगे एच है, फिर भी मैंने एन लगाया है, ये सही है या नहीं है? वेरी गुड, ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक तो सिंगुलर है और ऑनेस्ट एच से शुरू होता है, लेकिन अ एच है, लेकिन उसका उच्चारण है जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ से होता है, इसलिए यू आर एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। वेरी गुड, ट्रू है।
किसी को ऐसा लगता है कि ये गलत है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एनीवन? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, अब स्टॉप कर दीजिए आप सब लिखना। प्लीज गिव मी अ वाटर। प्लीज गिव मी अ वाटर, ये सही है या गलत है? आरसी बोल रही है कि सही है, वेरी गुड। वृंदा बोल रही है कि सही है, प्लीज गिव मी अ वाटर। रूपाली बोल रही है कि सही है, वेरी गुड। व्रज बोल रहा है कि ये सही है, प्लीज गिव मी अ वाटर, सही है। ओके, गोपी बोल रही है गलत है। ओके, प्लीज गिव मी अ वाटर। अब जिसको लग रहा है कि ये गलत है वो अपना हैंड रेज करें। प्लीज गिव मी अ वाटर सही है, गलत है वो रॉन्ग है, हैंड रेज करें। अजय किसी को दे दीजिए, प्लीज गिव मी अ वाटर। यस हिताक्षी। અનકાઉન્ટેબલ છે એટલે આર્ટિકલ નહીં આવે આગળ. मतलब वो अनकाउंटेबल है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, तो मैंने लगाया है वो गलत है। अब जिसको लगता है कि सही है वो हाथ खड़े करें, मतलब प्लीज गिव मी अ वन वाटर जो मिनट, है वो सही फर्स्ट है। लोअर लोअर ओरिएंट, हाँ नाउ। ओके, प्लीज गिव मी अ वाटर सही है। यस, एनीवन? कृषा। यस, ये क्यों सही है? कृषा। हाँ सर, आप बोल रहे हो कि प्लीज गिव मी अ वाटर सही है, क्यों सही है? ट्रू है, क्यों ट्रू है, व्हाई इज इट ट्रू? क्योंकि वाटर के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल नहीं लगता है तो मतलब सेंटेंस मेरा गलत हुआ ना, मैंने जो बताया है वो। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से वो सेंटेंस में लिखता हूँ चैट में। अब देखिए, प्लीज गिव मी अ वाटर, और ये गलत है। क्यों गलत है? वाटर को हम गिन नहीं सकते, इट इज अनकाउंटेबल, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, ए या एन कोई भी। राइट? चलो, अभी सब लिखना बंद कर दो, और मैं जो नेक्स्ट सेंटेंस डाल रहा हूँ उसको सोचकर उसका यस और नो लिखना है, मतलब ट्रू और फॉल्स लिखना है, ट्रू है या फॉल्स है। अब लिखना नहीं है, अब मत लिखिए, मैं जब बोलूं मेरा सेंटेंस डाल दूं उसके बाद ये सेंटेंस 2 बार सोचकर ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। केयूर ढोलरिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 1 મિનિટ, કેયુર। यस केयूर। સર એક કરતા વધારે પુરુષની વાત કરે તો મેન MEN સિંગલ મેન ની વાત ओके, नहीं आती। मतलब मैन जो है वो हाँ प्लूरल में प्लूरल है, है। इसलिए हाँ ये गलत है। हम्म, ओके, वेरी गुड। उर्वशी 203 रोल नंबर। 203 रोल नंबर 203। यस उर्वशी। आपको क्यों लगता है कि यह सही है? सर वो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ए गुड ओके, मैन। आपको कैसे लगा कि एक ही पर्सन की बात हो रही है? आपको कैसे दिखाई दिया कि इसमें एक ही पर्सन की बात हो रही है? उसके अगर ए आर्टिकल लगा है। नहीं नहीं, ये लगा है वो, लेकिन सही है या गलत है? मैं, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है कि ये सही भी हो। तो आपको कैसे पता चला कि इसमें ए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैंने तो लगा दिया, लेकिन वो सही है या गलत वो आपने कैसे जज किया? उसके अगर गुड है इसलिए। नहीं, ये थोड़ा सब सब लोग अभी ध्यान दीजिए। गुड से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है मैन से। तो हमने MEN मैन किया है, जो कि प्लूरल है, मतलब अगर एक वचन होता, वो एक ही पुरुष की बात होती, तो हम MAN यूज करते हैं। तो MAN है वो सिंगुलर है, MEN है वो प्लूरल है। राइट? तो हमने MEN होते हुए भी, मतलब बहुवचन होते हुए भी हमने ए लगाया है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। गलत है। आर्टिकल ए या एन सिर्फ सिंगुलर एक वचन के आगे लगता है। ओके, सब लोग इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अभी नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको।
वेट हियर फॉर एन आर। आर का स्पेलिंग है HOUR, मतलब आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए वेट करिए। ये सेंटेंस सही है या गलत है, लिखिए आप। ट्रू है, ओके ट्रू। उर्वी गेडिया बोल रही है ये ट्रू है। कमलेश ट्रू, बिनाली ट्रू। H है फिर भी N आया, फिर भी ट्रू लग रहा है सबको, पता नहीं क्यों। प्रतीक गजेरा, आपको क्यों ट्रू लग रहा है ये? यस प्रतीक। 142, रोल नंबर 142, प्रतीक आपको ये ट्रू क्यों? ઉચ્ચારણનો અવરથી થાય છે એટલે H होते हुए भी हाँ। उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अ से होता है, इसलिए अ से सही है। होता है। वेरी गुड, सही गुड, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, सब लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, अब सब लिखना छोड़ दो, नेक्स्ट देख लो। दिस इज अ तापी रिवर, ये जो है वो एक तापी रिवर है। दिस इज अ तापी रिवर, सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स? दिस इज अ तापी रिवर। गोंडलिया तृषा, अनम्यूट योरसेल्फ, 68 नंबर। यस तृषा। यस सर। ये सही क्यों है? दिस इज अ तापी रिवर सही क्यों है? ताप तापी काउंटेबल है। तापी काउंटेबल है, ओके। और चलो किसी और को लेते हैं। 135, प्रार्थना वसोया, यस प्रार्थना। ये गलत क्यों है प्रार्थना? प्रार्थना अब बोल सकते हैं। ओके ओके, किसको और लेते हैं? हार्दिक कलसरिया 74। यस हार्दिक। हार्दिक 74, ये गलत क्यों है? 1 मिनट, अभी बोलो हार्दिक, आप कुछ मत करो। हाँ अभी बोलो। હેલો સર ये क्यों गलत है? હેલો यस, ये सेंटेंस गलत क्यों है 74? क्योंकि वो उसमें सिंगुलर नाम है ना इसलिए सिंगुलर है तो ए लगाना चाहिए ना, सिंगुलर के आगे तो ए लगता है, हमने लगाया है, तो फिर भी गलत क्यों है ये? तो तापी काउंटेबल है ना नाम के आगे काउंटेबल के आगे आर्टिकल लगता है ना, काउंटेबल के आगे आर्टिकल आता है, अनकाउंटेबल के आगे नहीं आता है। फिर स्पेसिफिक भी नाम आप के आगे आर्टिकल नहीं लगता। एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए कि स्पेसिफिक नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन है किसी का, उसके आगे आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए दिस इज अ तापी रिवर ये गलत सेंटेंस है। हम किसी के नाम मतलब प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते, ए या एन। मतलब दिस इज अ राकेश, रॉन्ग। दिस इज अ तापी, रॉन्ग, गलत है ये। राइट, दिस इज अ सूरत सिटी, ये गलत है। दिस इज अ दिल्ली, दिस इज अ गुजरात, ये गलत है। प्रॉपर नाउन किसी का, पर्सन का, किसी चीज का, किसी वस्तु का प्रॉपर मतलब सिर्फ उसी को दिया हुआ नाम, राइट, उसके आगे आर्टिकल ए या नहीं। दिस इज अ होटल, वो ठीक है, ये एक होटल है, लेकिन दिस इज अ ताज होटल, तो ये गलत है किसी के, क्योंकि ताज होटल उस होटल का नाम है, तो उसके आगे हम ए या एन नहीं लगा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन दिखा मुझे। चलो एक लास्ट ले लेते हैं, फिर हम आगे का छोटा सा एक आज का टॉपिक है उस पर हम जाएंगे। यस, तापी इज अ रिवर हो सकता है भाविन, लेकिन दिस इज अ तापी रिवर नहीं हो सकता है। चलो ये सेंटेंस बताइए, इट इज एन इंटरेस्टिंग, ये सही है या गलत है? आराम से सोच कर बताइए। इट इज एन इंटरेस्टिंग, श्रुति बोल रही है सही है। श्रुति क्यों सही है ये सेंटेंस? अनम्यूट करिए। कृति हीरपरा राइट। हम्म, यस कृति। हेलो सर। यस, व्हाई इज इट ट्रू?
ઇન્ટરેસ્ટિંગ માં ઈ થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે एग्जैक्टली, बट यहाँ पे लग रहा है आपको? અહીંયા કોઈ નામ કેવું કઈ નથી આપ્યું, ખાલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એ જ શબ્દ લેવાનો છે એટલે ओके, क्लियर करते हैं। 139 ज्योत सांगानी। Yes, Jyot. यस सर, आपको क्यों फॉल्स लगता है? क्रिया के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। क्रिया ओके, चलो थोड़ा वक्त कम है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग के आगे एन लगता है, ये सही जज किया, लेकिन उससे पहले ये जज करना होता है कि आर्टिकल जरूरी है या भी नहीं, उसके बाद सही गलत आता है ना। दो चीजें, पहले जरूरी है, फिर जरूरी है तो सही गलत आएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या, इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग जगह, इंटरेस्टिंग दिन, व्हाट, क्या इंटरेस्टिंग, ये तो नहीं डिफाइन किया है ना सेंटेंस में। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, इट इज एन इंटरेस्टिंग। तो उसके पीछे अगर होता कि इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो आर्टिकल की जरूरत थी। लेकिन इंटरेस्टिंग के पीछे कोई नाउन नहीं है, तो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने गलत लगाया है। सिर्फ आएगा इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज एन इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। ओके, चलो इतनी बातें ध्यान में रखना कि आर्टिकल लगाना भी है या नहीं वो भी देखना है, और लगाने के बाद देखना है कि सही है या गलत। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। आपका रिवीजन हो गया। आर्टिकल इसीलिए मैंने 2 क्लास तक चला रहे हम लोग, छोटा सा होने के बावजूद भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ये हमने कल सीखा था, कहाँ लगाना है नहीं लगाना है। सिर्फ सिंगुलर नाउन के आगे लगेंगे ए या एन, और वो भी कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल के आगे नहीं लगा सकते, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स के सब्जेक्ट उसके आगे भी ए या एन नहीं लगा सकते। ओके नेक्स्ट, चलो ये बहुत जरूरी है। इसको समझने से पहले मैं रूल्स पढ़ाने से, एक्चुअली रूल्स कहीं अप्लाई, रूल्स याद रख के इंग्लिश नहीं सीखी जाती, कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी जाती। रूल्स आपको बिहेवियर में जब आ जाए, जब नेचर में आ जाए, जब आप लैंग्वेज को डीपली 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 समझने लगो, तब आप एक भी रूल पढ़े बिना भी आप बोल सकते हो कि ये सही रूल है, ये गलत है, इसमें लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उसी एंगल से सिखाऊं। अब कल मैंने बताया था कि हम जब ए या एन लगाते हैं उसका डीपर मीनिंग क्या होता है। जब हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं उसका डीपर मीनिंग क्या होता है। कल जब मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ बॉय, तो उसका डीप मीनिंग क्या था कि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ये एक है। ये उसका डीप मीनिंग है, ये सेंटेंस में नहीं लिखा है, ये अंदर का मीनिंग है। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ये एक है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बिल्डिंग, दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंग है, उसमें से ये एक बिल्डिंग है, राइट। इसीलिए हम अनिश्चित चीजों के आगे ही ये ए या एन लगाते हैं। जो चीजें हमें पता है, हम जिसके बारे में जानते हैं, उसके हम आगे हम ए या एन नहीं लगाते, ठीक है। इसीलिए हमने बताया कि यू आर अ माई सन नहीं आएगा, राइट। मैंने बताया था यू आर एन अवर, यू आर अ माई सन, ऐसा माई एम ई माई अवर योर उसके आगे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट हमको पता है। तो अब दूसरा है, जैसे हमने इनडेफिनेट बताया, अब हमने डेफिनेट के बारे में जानते। जो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें पता है, चाहे वो सेंटेंस में दिख रही हो या नहीं दिख रही हो। हम जब बात कर रहे हैं तो हम बोलने वाले को पता है और सुनने वाले को पता है। ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके आगे लगेगा द आर्टिकल। ये मैं सिंपल बताऊं, रूल बता रहा हूं, लेकिन रूल भी इसी थियोरी पर बेस्ड है। अब समझिए थोड़ा। कई बार क्या होता है, आपको रूल सिखा देंगे कि भाई पहले सेंटेंस में एक बार उल्लेख आ जाता है, फिर अगर दूसरे सेंटेंस में आएगा तो द लगेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कई बार तो एक ही सेंटेंस में सीधा द लगा दिया है, पहला तो सेंटेंस ही नहीं आया है। तो ये सब थियोरी गलत है। सही थियोरी ये है कि जब बोलने वाले और सुनने वाले को एग्जैक्टली पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब द लगेगा। क्योंकि हम दोनों डेफिनेट है, हम दोनों पक्के हैं कि हम उसी चीज के बारे में, उसी पर्सन के बारे में, उसी प्लेस के बारे में,
उसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों को पता है, तब द लगाएंगे। ये सिंपल थियरी है। अब रूल पे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है डेफिनेट, इसीलिए द लगाते हैं। ठीक है, चलो पहला क्या है, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी बिलीव द लिसनर रीडर, लिसनर हो या रीडर हो, मतलब पढ़ने वाला, बोलने वाला या सुनने वाला, knows exactly what we are referring to। इसका मतलब यह है कि हम डेफिनेट आर्टिकल ऐसे नाउन के आगे यूज करते हैं जब सुनने वाले को और बोलने वाले को एग्जैक्टली पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, अब थोड़े से सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। अब पहले सेंटेंस में हमको पता नहीं था, राइट, तब हमने ये नॉर्मल आर्टिकल यूज किया कि दिस इज अ बॉय, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ये एक लड़का है। लेकिन अब दूसरे सेंटेंस में अब वो लड़के के ही बारे में हम बात करें, हम डेफिनेट है, इसलिए तुरंत द लगा दिया कि द बॉय इज वेरी क्लियर। हम जिस लड़के के बारे में बात करें वो बहुत होशियार है, तो इसलिए दूसरे में द लग गया। देखिए यही डिफरेंस है। सेकंड में आइए, इट इज अ मैंगो। मैंगो तो एक नहीं है, बहुत सारे मैंगो है दुनिया में, लेकिन दूसरे में द लगाया, क्यों? अब हम डेफिनेट हो गए, हम दुनिया के बाकी मैंगो के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसी स्पेसिफिक मैंगो के बारे में बात करें, इसलिए लगाया द मैंगो इज सो स्वीट। राइट, ये है आर्टिकल द। जब हम डेफिनेट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें द आएगा। अब आगे देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 1, ओनली वन। मतलब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया में एक ही है, या फिर हमारे दिमाग में, हम दोनों जो जानते हैं, बोलने वाला या सुनने वाला, उसके दिमाग में या फिर वो चीज एक ही है, उसके आगे द लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे होने का कोई वजूद ही नहीं है, तो उसके आगे ए या एन हम कैसे लगाएंगे? अब सूर्य एक ही है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि दैट इज अ सन, वो एक सूर्य है, मतलब दुनिया में बहुत सारे सूर्य है, उसमें से ये एक सूर्य है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए द सन आएगा, द मून आएगा, क्योंकि चंद्रमा एक ही है, प्रेसिडेंट एक ही है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है। राइट, तो देखिए फर्स्ट, द पॉप इज विजिटिंग रशिया। मतलब जो पॉप है, जो धर्मगुरु है, वो एक ही होते हैं पूरी दुनिया में। तो द पॉप इज विजिटिंग रशिया, मतलब पॉप है वो रशिया की विजिट कर रहे हैं। सेकेंड वन, द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट। चंद्रमा है वो बहुत ब्राइट है आज की रात। थर्ड वन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस का प्रेसिडेंट एक ही होता है, इसलिए द लगा है। राइट, एक ही, मतलब दुनिया में एक ही चीज, तो डेफिनेट। नेक्स्ट, ये आप अंदर से समझने की कोशिश करिए, रूल को रट्टा मारने की या रूल पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही चीज फोकस करवा रहा हूँ, डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट, मतलब चौक्कस चौक्कस चौक्कस। फिर है विथ अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ये आगे डिग्री में भी पढ़ेंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए दिया है। जब ईएसटी लगता है ना, देखिए टॉल के पीछे ईएसटी है, टॉलेस्ट। ओल्ड के पीछे ईएसटी है, ओल्डेस्ट। मॉडर्न, हाईएस्ट, हाई के पीछे ईएसटी, हाईएस्ट। लॉन्ग के पीछे ईएसटी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा लंबाई में, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक वाला। राइट, तो वो सब क्या होता है, उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। सुपरलेटिव मतलब जिसकी जितने लोगों की भी बात हो रही है उसमें सबसे, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें ये सबसे ऊंचा लड़का है, तो सबसे ऊंचा होगा वो एक ही होगा। तो हमारा पहला रूल, ओनली वन के आगे लगता है, और पहला भी होगा और डेफिनेट होगा, क्योंकि टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा लड़का एक ही होगा, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द लगाया। सेकेंड वन, इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, ये शहर में सबसे पुरानी बिल्डिंग है, तो सबसे पुरानी बिल्डिंग होगी वो एक ही होगी, एक से ज्यादा तो नहीं होगी, इसलिए उसके आगे द लगाए, सुपरलेटिव फॉर्म, मतलब सबसे ज्यादा। राइट, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया में। बुर्ज खलीफा इज द हाईएस्ट बिल्डिंग, मतलब वो सबसे ऊंची इमारत है दुनिया में, तो हाईएस्ट ईएसटी लगा। ओके, नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस में और आएगा, अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल, ओनली वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। देखो आगे हमने क्या किया, पूरी दुनिया में एक है, पूरे यूनिवर्स में एक है। सेकंड लिया
सेकंड वाला लिया कि जब सुपरलेटिव मतलब जिस एरिया की बात करें उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है, मतलब क्लास की बात करें, टाउन की बात करें। लेकिन जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया कि हम दोनों बात कर रहे हैं, दुनिया में नंबर 1 है हमको नहीं पता है, टाउन में नंबर 1 है हमको नहीं पता है, कहाँ पे डेफिनेट है कहाँ पे डेफिनेट नहीं पता है, लेकिन हम दोनों जो बात कर रहे हैं मतलब सुनने वाला और बोलने वाला, उसके दिमाग में वो एक ही है, तो भी ध लगेगा। देखिए आप देखिए, वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू द टेम्पल, फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, हम एक छोटे से घर में रहते हैं जो टेम्पल के बाजू में है। अब आपको लगेगा कि यार द टेम्पल क्यों यूज किया, दुनिया में तो बहुत सारे टेम्पल है और ये टेम्पल तो डेफिनेट है नहीं है, फिर भी द यूज किया। लेकिन आप देखिए, अगर मैं एक गांव में रहता हूँ और दूसरा भी मेरे गांव का है, मतलब मेरे गांव वाले दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और वो, गांव में एक ही टेम्पल है, आप समझ रहे हैं, गांव में एक ही टेम्पल है, उस कॉन्टेक्स्ट की ये बात हो रही है कि वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू द टेम्पल। आप गांव वाला बोलेगा गांव में एक ही टेम्पल है, गांव में दूसरा टेम्पल ही नहीं है, इसलिए यहाँ द यूज हुआ क्योंकि वो डेफिनेट हो गया, राइट। अगर सूरत में पहले वो रिवॉल्विंग वो था, होटल था, आपको पता हो तो, फर्ती होटल, तो वो एक ही थी। वैसे होटल बहुत सारी है, लेकिन अगर उसके बारे में बात करें तो एक हो जाएगा। हम थोड़ी देर में इंटरेक्ट करेंगे, पहले इसको थोड़ा खत्म कर लें। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी द यूज होगा, राइट। आप अगर एक कैंपस में रहते हो, आप सुनिए, अभी एक आपका कैंपस है, मतलब आपका उसमें 10-12 अपार्टमेंट है, आप अपने घर के बारे में सोचिए। अब उसमें जिम एक ही है, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे जिम है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो अ जिम लगाएंगे उसके आगे। लेकिन अगर हम अपने सोसाइटी मेंबर से ही बात कर रहे हैं, उसी बिल्डिंग, मतलब हमारी 10-12 बिल्डिंग में से कोई एक बिल्डिंग के में रहने वाले लोग से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हम दोनों एक ही बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस जिम पे जब बात करेंगे तब द लगाएंगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कोई दूसरा जिम ही नहीं है, तो डेफिनेट हो गया वो। लेकिन हम जब स्पेसिफिक मतलब हम जनरलाइज जिम के बारे में बात कर रहे हैं तो ए या एन लगाएंगे, राइट। सुनने वाले और बोलने वाले के दिमाग में जो चीज है डेफिनेट है, उसके बारे में बात करेंगे तब द लगाएंगे, ये बात याद है। डैड कैन आई बोरो द कार, डैड मैं कार ले जा सकता हूँ। देखिए कार तो दुनिया में बहुत है, लेकिन डैड जो बोल रहा है उसको भी पता है, मतलब जो लड़का सन बोल रहा है उसको भी पता है, और सुनने वाला जो बाप है उसको भी पता है कि दोनों एक स्पेसिफिक कार के बारे में ही बात कर रहे हैं जो घर में है, इसलिए द लगाया। थर्ड वन, व्हेन वी स्टेड एट माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जब हम हमारी ग्रैंडमदर के हाउस पे रुके थे, वी वेंट टू द बीच एवरी डे, हम रोज बीच पर जाते थे। ये द क्यों लगाया, क्योंकि बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को पता है कि ग्रैंडमदर के हाउस के पास एक ही बीच है और हम उसी बीच के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेट है, इसलिए द लगाया। फोर्थ नंबर, लुक एट द बॉय ओवर देयर, वो उस लड़के के ऊपर, वो लड़का जो वहां पे है उस वहां देखो, उसको देखो, उस लड़के को, उस लड़के की तरफ देखो। क्यों द लगाया, क्योंकि मैं उसके सामने पॉइंट कर रहा हूँ, पॉइंट करके बता रहा हूँ उस लड़के की तरफ देखो, तो वो लड़का डेफिनेट हो गया। अगर बहुत सारे लड़के हैं और उसमें किसी के भी ऊपर, मतलब आप 10 लड़के हैं उसमें से कोई एक के ऊपर भी देख लो, मुझे कौन से लड़के के ऊपर देख रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अ लगाऊंगा। लुक एट अ बॉय ओवर देयर, तो देखिए वो एक, बहुत सारे लड़के उसमें से एक लड़का है वो देखिए, लेकिन स्पेसिफिक है कि वो उसी लड़के के ऊपर देखना है, तो लुक एट द बॉय। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझने की बात है। टू से समथिंग अबाउट ऑल द थिंग्स रिफर टू बाय नाउन, अभी अब देखिए, एक प्राणी है उसकी पूरी की पूरी जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके आगे द लगेगा। मतलब देखिए वरु, वॉल्फ, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, भेड़िया, तो वॉल्फ, तो हम वॉल्फ की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो द लगाकर सिंगुलर, द वॉल्फ इज नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल, मतलब जो भेड़िया है वो डेंजरस प्राणी नहीं है। द कांगारू, मतलब कांगारू की पूरी जाति के बारे में बात करें, द कांगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, मतलब कांगारू जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं।
द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। मतलब हम किसी एक हार्ट की बात के बारे में बात नहीं कर रहे, सारे हार्ट यही करते हैं, सारे कांगारू यही करते हैं, सारे वरु जो है, वॉल्फ है, भेड़िए जो है वो ये यही करते हैं, राइट। द काउ इज अ डोमेस्टिक एंड इज अ डोमेस्टिक एनिमल, जो गाय है वो एक घरेलू प्राणी है, तो द काउ तो सारी गाय है, राइट। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके आगे द लगेगा। जिग्नेश प्लेज द पियानो वेरी वेल, शी इज लर्निंग द गिटार। ओके, नेक्स्ट, किसी सिस्टम की बात करें, किसी सर्विस की बात करें, मतलब पूरे सिस्टम की बात करें कि भाई ट्रेन से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द ट्रेन, किसी स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इसीलिए आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने इसको रेडियो पे सुना। रेडियो एक सिस्टम है, एक सर्विस है। यू शुड टेल द पुलिस, आपको पुलिस को बताना चाहिए। अगर हम पुलिस मैन की बात कर रहे होते तो अ या ए लगाते, ही इज अ पुलिस मैन, लेकिन यहाँ पे हम पूरी पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए द लगाया। ओके, नेक्स्ट, फिर कुछ रूल्स है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। अगर किसी कंट्री के नाम में जैसे कि किंगडम आ गया, स्टेट्स आ गया, रिपब्लिक आ गया, तो द लगाएंगे। द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर किसी कंट्रीज ऐसी होती है जिसके नाम में प्लूरल होता है, जैसे कि द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, तो उसके आगे द आएगा। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल फीचर, मतलब जैसे कि हिमालय हो गया, मतलब नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, समंदर हो गए, कैनाल्स हो गए जो बहुत फेमस है, तो उसके आगे द हिमालय, द कैनरीज, द एटलांटिक, द अमेजोन, द अरेबियन सी, द हिंद महासागर, द हिंद, ओके, इंडियन ओशन। न्यूज़पेपर के नाम, द टाइम्स, द गुजरात समाचार, द संदेश, द हिंदू। ओके, नेक्स्ट, वेल नोन बिल्डिंग और या फिर वेल नोन आर्ट जो दुनिया में एक ही है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द मोनालिसा, द तार। ओके, फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो दुनिया में एक ही है, द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक। फिर बड़े होटल्स, पब, द ताज होटल, द सबरस रेस्टोरेंट जिसके नाम स्पेसिफिक है, और फैमिलीज के नाम, द चोपड़ास, द कपूर्स, द रादड़ियास, द हिरपरास, द वाटलियास, द पटेल्स, द कातरियास, द कलसरियास, एटसेट्रा, द पाटिल्स। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट होमवर्क पे आ जाइए। आपको अपनी लाइफ के बारे में 15 सेंटेंस लिखने हैं और उसमें तीनों सेंटेंस आ जाने चाहिए, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट। तो कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है कि हाउ वर यू, आप बचपन में कैसे थे, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती थी, आपकी लाइफ कैसी थी। फिर धीरे धीरे आप प्रेजेंट पे आएंगे, अभी आप कैसे हैं, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, क्या करते हैं। और फ्यूचर के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि आप कैसे बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो जाएगा तो आप क्या क्या करोगे। तो इस ताकि ये सारे सेंटेंस इसमें आ जाए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और 15 सेंटेंस से ज्यादा नहीं लिखना है, तो उसने में आपको खत्म करना है, ये पूरा लिखना है, ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट, चलो ये है आपको जानने लायक चीज, बुक कीपर इज द ओनली वर्ड विथ 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स। मतलब आप देखिए, तीन तीन बार एक साथ डबल लेटर आता है, ये दुनिया का एक ही शब्द है, वो है बुक कीपर। डबल ओ, डबल के, डबल ई, मतलब ओ, के और ई दो दो बार एक साथ में आ गए, और ऐसा कोई वर्ड नहीं है। आपको दूसरा मिले तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है शुरुआत में और अंत में भी, तो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, आपको मुझे अच्छे से ही सिखाने थे, थोड़ा टाइम ले लिया, आई एम सो सॉरी। आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। Please raise your hand. Rakesh, nobody's raised hand. थोड़ा थोड़ा भाई कर लो, मेरा दिल रह जाएगा कि चलो किसी ने तो किया ऐसा, Naresh वरना Patel, मुझे yes लगेगा कि Naresh. सब बाउंस गया। हेलो। Yes यस Naresh. नरेश, बहुत ही डिटेल में समझाया और बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये तो शायद हमने पहली बार सुना, ऐसा लगता है कि एकदम क्लियर। थैंक यू नरेश, थैंक यू। आपको किसी को Yes कोई Archana. सवाल है ना, कल की तरह वो पूछिए, क्योंकि सवाल से बहुत सारे लोगों को क्लियर होता है। सबको बोल रहा हूँ नरेश, आपको नहीं, सबको। Archana. सर, यस,
હા સર, ધ આર્ટિકલમાં થોડુંક પાછળનું જે તમે લીધું ને કિંગડમ સ્ટેટ્સ ને એ બધું, એ થોડું નેક્સ્ટ કરી સેશનમાં લેશું. થોડું ડીપમાં સમજાવજો ને. કરી દઈશું એકવાર રિવિઝન આજે કર્યું ને આર્ટિકલ એનું રિવિઝન, એવી રીતે નેક્સ્ટમાં આનું પણ રિવિઝન કરી લઈશું. ઓકે ઓકે સર, Yes, કારણ કે મારે રાકેશ પ્રોબ્લેમ કાનાણી. વધારે આર્ટિકલમાં જ થાય છે એમ. ધારાએ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન સવાલ પૂછેલ છે. ધારા, અજય એમ આઈ ઓડિબલ? Yes, yes. હેલો Yes, Rakesh. હેલો. Yes, sir. May I? Hello, sir. ઓકે, ધારાએ આપણે એવું જે કીધેલું છે કે ધ કાઉ, મેં એમ કીધું કે ધ કાઉ. યસ જિગ્નેશ, એમ આઈ ઓડિબલ? Rakesh. Yes, yes, Rakesh. Audible. હેલો. Yes, Rakesh, you are audible. ઓકે, ધારાએ એવું પૂછેલ છે કે કાવ છે એ કોમન નાઉન છે, તો તમે કેમ ધ લગાવવાનું કીધું? પણ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આ સમજજો. મેં રસ્તે રખડતી કોઈ ગાય વિશે સ્પેસિફિક નથી કીધું કે ધેટ ઇઝ અ કાવ. તો એવું કહેવાનું હોય ને ત્યારે એન જ લાગે, ધેટ ઇઝ અ કાવ, ધેટ ઇઝ અ લાયન, ધેટ ઇઝ અ કેટ. પણ હું કોઈ એવી વાત કરું છું જે ગાયની સમસ્ત જાતિ માટે લાગુ પડે છે, સિંહની સમસ્ત જાતિ માટે લાગુ પડે છે, શિયાળની સમગ્ર જાતિ માટે લાગુ પડે છે, એવી કોઈ વાત કરું છું જે દરેક ગાય માટે કોમન લાગુ પડે છે, તો ધ કાવ એમ. ત્યારે કાવ આગળ ધ લાગશે કે ધ કાવ इज अ वेरी काम एनिमल, जो गाय है वो बहुत शांत प्राणी है, राइट। द लायन इज अ डेंजरस एनिमल, शेर जो है वो खतरनाक प्राणी है, वो सारे शेर के ऊपर लागू होता है, किसी पर्टिकुलर एक शेर के ऊपर नहीं। હેલો इसीलिए સર, ધ Rakesh लगाया। Kanani. Yes, સર Rakesh. આપણે જે એક્ઝામ્પલમાં શીખે ને એ અને એન ક્યાં લાગે, એમાં જે આપણે કીધું ઓનેસ્ટ નો ઉચ્ચાર ઓનેસ્ટ થી થાય તો ત્યાં આપણે એ એમ લગાવી શકીએ. એમાં જ મને કન્ફ્યુઝન છે કે જો તમારે ઉચ્ચારમાં ગળા એ ઉપર ફોકસ કરવાનું, ઉચ્ચારણમાં મોઢાને તમારે દબાવવા વગર જે અક્ષર નીકળે અ આ ઈ ઉ એ ઐ ઓ ઔ અમ આહા, હા ઓકે જેમાં તમારે હોઠ ભીડવા નહીં પડે, ગળામાંથી અ ની લાઈન આખી, એની આગળ ઓકે એન લાગે. હવે ઓનેસ્ટ તમે બોલો, ઓનેસ્ટ ગળામાંથી આવ્યો યા તો એન લાગે, બીજું કશું જ નહીં એમાં. ઓકે હવે એ યુનિવર્સિટી બોલો, યુનિવર્સિટી, યુનિવર્સિટી તો તમારે જીભને થોડીક તકલીફ આપવી પડી, ય બોલવો પડ્યો, યસ યુ બોલવા માટે જોવો તમારે ય થઈ ગયો, નથી થયો, ગળામાંથી નથી આવ્યું, મોઢામાંથી ય આવ્યો, હા હા તો એમાં યુનિવર્સિટીમાં યુ હોવા છતાં એ જ લાગશે. ઓકે ઓનેસ્ટ બોલીએ તો એન લાગે. હા, અ વાળી આખી લાઈન ટૂંકમાં બારાક્ષરીની. ओके थैंक यू बराबर। 7:42 हो गया है, 2 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए हैं, प्लीज आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। Jamin. सर कोई स्पेसिफिक Yes. कंट्री का नेम हो तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे कि इंडिया के आगे कोई आर्टिकल? नहीं आएगा। ठीक है। अगर स्पेसिफिक कंट्री में क्या है, जैसे यूनाइटेड लगा, मतलब वो यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम लगा तो द आएगा, और अगर उसमें प्लूरल नाम है, मतलब नेदरलैंड्स हो गया, फिलीपींस हो गया, तो बाकी इंडिया में नहीं आएगा। Okay. Next. Next, Krisha. Yes, Krisha. Sir, I think the homework credentials, man. दैट्स ग्रेट। तो 3 सेंटेंस हम लोग सीखे हैं, 3 टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट। तो आपको 15 सेंटेंस अपनी लाइफ के बारे में लिखने हैं, और उसमें जैसे मैंने नीचे के सवाल लिखे हैं ना कि आप कैसे थे, अब क्या, आपकी लाइफ कैसी थी, अभी कैसी है, और फ्यूचर में आप क्या करोगे, कैसे, तो तीनों सेंटेंस को मिलाकर, तीनों टेंसेस को मिलाकर आपको अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, राइट। Okay, sir. Yes, Okay. Keyur. Anyone Last else? query. Keyur, last. सर ए और एन से स्टार्ट होता है क्या सेंटेंस से? होता है ना, वो कब आता है ए या वो एन से भी ए और होता एन? है, हाँ, ए या एन से भी हो सकता है। तो कब लगा सकते हैं हम ए और एन स्टार्टिंग में? सही, वही रूल लगेगा आपको। एक काम करता हूँ, आपको उसके एग्जांपल भी क्रिएट करके दे देंगे। अब कई बार कहीं प्रोवर्ब होती है, जैसे काव का होता है, तो कई बार काव
काऊ के बारे में बात कर रहे हो या फिर लायन के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक नहीं है तो उसके ए या एन से भी शुरू हो सकता है, वो चीज बस स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। कई सारी आप प्रोवर्ब भी देख सकते हो। आप देखिए एक प्रोवर्ब है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गांधी जी ने कहा था कि आंख के बदले में आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो उसमें एन से ही शुरू होता है, एन आई फॉर एन आई, मतलब उसमें आई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आई के बदले में कोई भी आई, मतलब किसी आंख के बदले में किसी आंख को मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो उसमें आंख स्पेसिफिक नहीं है तो हमने एन लगाया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप अपने अपने तरीके से भी उसको सोच सकते हैं और होमवर्क में भी लिख सकते हैं। चलो अभी 7:45 हो गया है। तो हम ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तू केम देख बाय थैंक यू। बाय हैव अ नाइस थैंक यू सर बाय बाय Have a great day. Bye bye. Bye bye.